नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आकाश IQ स्टडी पर। आज के इस क्लास में आप सभी को इतिहास के टॉप 75 क्वेश्चंस कराएंगे जो आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए आप सभी क्वेश्चनों को बहुत ही ध्यान से देख कर जाएं और हमें वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। तो दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। ये थी दोस्तों उचित समतावादी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंधु घाटी के घर किससे बनाए जाते थे। ये बनाए जाते थे दोस्तों ईंटों से। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ईंट। क्वेश्चन नंबर 3 है, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी। जो आप लोगों को 75 क्वेश्चंस कराएंगे, ये सारे क्वेश्चन जो पिछले वर्षों में एग्जाम हुए हैं उनमें बार बार पूछे गए हैं और होने वाले एग्जामों में भी ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए आप सभी क्वेश्चनों को बहुत ही ध्यान से देखकर जाएं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा कांस्य युग की सभ्यता। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, कालीबंगन किस प्रदेश में विद्यमान है। दोस्तों, ये है राजस्थान में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। दोस्तों, जो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी वो हुई थी वर्ष 1921 में। क्वेश्चन नंबर 6 है, वैदिक आर्य समाज का प्रमुख भोजन था। दोस्तों, इनका भोजन था दूध और इसके उत्पादन। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था। दोस्तों, ये अन्न है जौ, ऑप्शन नंबर ए, जिसका दूसरा नाम होता है यब। आप दोनों को याद रखें क्योंकि ऑप्शन में दोनों में से कोई भी मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था। यह किया गया था दोस्तों तांबा का। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था। ये था लुम्बिनी, ऑप्शन नंबर डी। अगर आपसे ये स्थान पूछा जाए कहाँ पड़ता है तो आप बताएंगे नेपाल में। क्वेश्चन नंबर 10 है, पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया। ये किया था मिंडन ने, ऑप्शन नंबर बी, जो कि बर्मा का शासक था। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस भाषा को ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया। दोस्तों, ये किया गया था पाली भाषा का। क्वेश्चन नंबर 12 है, आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए। ये रचे गए थे पाली भाषा में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर अवश्य करें। क्वेश्चन नंबर 13 है, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है। ये दोस्तों धर्म है बौद्ध धर्म। क्वेश्चन नंबर 14 है, जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे। दोस्तों, ये थे ऋषभदेव। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी की रचनाकार थे। दोस्तों, जो अष्टाध्यायी है इसके रचनाकार थे पाणिनि, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16 है, सिकंदर मान का शिक्षक कौन था। दोस्तों, शिक्षक पूछे या गुरु पूछे, ये थे अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 17 है, मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था।
ये था दोस्तों उत्तरदायी बिंबसार। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी पर। क्वेश्चन नंबर 18 है, करा प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। दोस्तों ये भाषा थी संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 19 है, करा योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। आप लोग इस क्वेश्चन पर स्टार लगा लें क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जिसका सही आंसर हो जाएगा पतंजलि। क्वेश्चन नंबर 20 है, करा निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का अंग नहीं है। दोस्तों ये अंग नहीं है, वो है अजात शत्रु। ऑप्शन नंबर डी, जिनमें मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य है, ये मौर्य वंश का संस्थापक है। बिंदुसार भी है इसी वंश से संबंधित और अशोक भी इसी वंश से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 21 है, करा निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। दोस्तों ये राजवंश है मौर्य राजवंश। क्वेश्चन नंबर 22 है, करा निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिनका नाम देवनाम प्रियदर्शी था। दोस्तों ये है अशोक। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23 है, करा अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया। दोस्तों ये आया था कलिंग युद्ध के बाद। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे ये युद्ध पूछा जाए कब हुआ था तो आप आंसर बताएंगे 261 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 24 है, करा निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। दोस्तों ये किया था मेगास्थनीज ने। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25 है, करा ईसा पूर्व द्वितीय सदी में कागज बनाने की कला को किसने खोजा। दोस्तों ये खोजा था चीनियों ने। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26 है, करा चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता था। दोस्तों ये जाना जाता था विक्रमादित्य के नाम से। क्वेश्चन नंबर 27 है, करा भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है। दोस्तों ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28 है, करा हर्षचरित्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी। दोस्तों जो हर्षचरित्र है ये लिखी गई थी बाणभट्ट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29 है, करा खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया। दोस्तों ये मंदिर आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जिसका सही आंसर हो जाएगा चंदेल राजपूतों ने। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन पूछेगा ये मंदिर किस प्रदेश में स्थित है तो आप बताएंगे एमपी मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 30 है, करा महमूद गजनवी ने निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध मंदिर पर धावा बोला था। दोस्तों ये बोला था सोमनाथ मंदिर पर। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 31 है, करा निम्नलिखित में से किस तोमर शासक को दिल्ली शहर के स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है। ये है दोस्तों शासक अनंगपाल तोमर। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 32 है, करा सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है। दोस्तों जो सूफी परंपरा में पीर से आशय है वो है सूफियों का गुरु। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33 है, करा भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया। ये किया था दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 33 है उसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी पर, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 34 है, करा विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों जो विजयनगर है ये स्थित है तुंगभद्र नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 35 है, करा कृष्ण देव राय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? दोस्तों ये लिखी थी आमुक्त माल्यदेय, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 36 है, करा किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विवरण अपनी डायरी में किया था? दोस्तों ये किया था बाबर ने, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 37 है, करा निम्नलिखित में से किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? दोस्तों ये नींव पड़ी थी पानीपत का प्रथम युद्ध के बाद, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 38 है, करा भारत में सबसे पहले तोपखानों का प्रयोग किसने किया था? दोस्तों आप लोग जो पानीपत के 3 युद्ध हुए थे वो उनकी आप डेट लिख लें कब कब हुए थे, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1526 में, द्वितीय हुआ था 1556 में और तृतीय दोस्तों हुआ था 1761 में। आप तीनों को याद रखें, तीनों से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर हो जाएगा, जो तोपखानों का प्रयोग सबसे पहले किया था वो किया था बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में। क्वेश्चन नंबर 39 है, करा शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? दोस्तों जो शेरशाह सूरी है इसका मकबरा स्थित है वो है सासाराम बिहार में। क्वेश्चन नंबर 40 है, करा शेरशाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुए हुई थी? दोस्तों यह हुई थी कलिंजर में। क्वेश्चन नंबर 41 है, करा अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? दोस्तों यह की थी सूरत में। क्वेश्चन नंबर 42 है, करा निम्नलिखित में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज है? ये दोस्तों जहाज है वो है रेड ड्रैगन, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 43 है, करा अकाल तख्त का निर्माण किया था? दोस्तों ये किया था गुरु हरगोविंद ने। तो क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी पर। क्वेश्चन नंबर 44 है, करा गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये की गई थी 1699 में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 45 है, करा अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया? दोस्तों ये बनाया था वर्ष 1835 में। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 46, करा स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1857 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था? दोस्तों ये किया था बम्बई में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 47 है, करा दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? ये दिया था दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन नंबर 48 है, करा किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जीव नहीं बल्कि मन है? दोस्तों ये कहा था महात्मा गांधी ने, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 49 है, करा 1930 ईस्वी में चटगांव के सरकारी शस्त्रागार में हुए सशस्त्र आक्रमण का नेता कौन था? दोस्तों ये था सूरसेन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 50 है, करा अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? ये दी गई थी राजगुरु को, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 51 है, करा कौन सा उपन्यास भारत की स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था? दोस्तों ये उपन्यास था आनंद मठ। क्वेश्चन नंबर 52 है, करा गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे? दोस्तों जो गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे वो थे लाला हरदयाल। क्वेश्चन नंबर 53 है, करा भारत में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने शुरू की थी? ये की थी दोस्तों कॉर्नवालिस ने, ऑप्शन नंबर सी, कॉर्नवालिस ने। क्वेश्चन नंबर 54 है, करा दादा भाई नेहरूजी के अनुसार स्वराज का अर्थ था? दोस्तों जो दादा भाई नेहरूजी थे इनके अनुसार स्वराज का अर्थ था स्वशासन।
ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 55 है, कह रहा मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? दोस्तों ये थे M.A. जिन्ना। क्वेश्चन नंबर 56 है, कह रहा तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? ये किया गया था लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 57 है, कह रहा भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा किस तारीख को मिला? दोस्तों ये मिला था 15 अगस्त 1947 को। क्वेश्चन नंबर 58 है, कह रहा सप्तवर्षीय युद्ध कौन से दो देश शामिल थे? दोस्तों इनमें जो दो देश शामिल थे वो थे इंग्लैंड और फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 59 है, कह रहा भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों ये थे क्लीमेंट इटली। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 60 है, कह रहा प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? दोस्तों जो प्रार्थना समाज है इसके संस्थापक थे वो थे आत्माराम पांडुरंग। तो क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी पर। क्वेश्चन नंबर 61 है, कह 1857 के विद्रोह में झांसी का नेतृत्व किसने किया? ये किया था रानी लक्ष्मीबाई ने, क्योंकि झांसी से आप यहाँ मिला सकते हैं क्योंकि इन्हें झांसी की रानी भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, कह विजयी विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया था? दोस्तों ये दिया था श्यामलाल गुप्ता ने। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 63 है, कह 1900 यहाँ पर दोस्तों 18 के स्थान पर 1924 कांग्रेस अधिवेशन बेलगांव की अध्यक्षता किसने की थी? ये की थी महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 64 है, कह कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई में के अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों ये की थी जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था वो हुआ था बम्बई में और इसकी अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। क्वेश्चन नंबर 65 है, कह ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार था? दोस्तों ये कलाकार था अहमद लाहौरी। क्वेश्चन नंबर 66 है, कह शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या था? दोस्तों जो शेरशाह सूरी है इसका बचपन का नाम था फरीद खां। क्वेश्चन नंबर 67 है, कह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से किस शासक की मृत्यु हुई थी? दोस्तों ये मृत्यु हुई थी हुमायूं की। क्वेश्चन नंबर 68 है, कह वास्को डिगामा भारत किस वर्ष आया था? ये आया था 1498 में। आप हमें आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि वास्को डिगामा है ये प्रथम बार 1498 में आया था, तो दूसरी बार कब आया था? ऑप्शन ए में है 1540 में, बी में 1502 में, और सी है दोस्तों 1499 और डी में है 1504 में। क्वेश्चन नंबर 69 है, कह संगम वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों जो संगम वंश है इसका संस्थापक था हरिहर बुक्का। क्वेश्चन नंबर 70 है, कह किस शासक को गुलाम का गुलाम कहा जाता है? दोस्तों जो गुलाम का गुलाम कहा जाता है वो कहा जाता है इल्तुतमिश को। ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे पूछा जाए गुलाम वंश का संस्थापक कौन था तो आप बताएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 71 है, कह महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? दोस्तों जो महात्मा बुद्ध हैं इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो हुई थी बोध गया में। ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे स्थान पूछा जाए वर्तमान में कहाँ है तो आप बताएंगे वो है बिहार में। क्वेश्चन नंबर 72 है, कह ऋग्वेद के रचनाकार कौन थे? दोस्तों जो ऋग्वेद है इसके रचनाकार थे धन्वंतरी। तो क्वेश्चन नंबर 72 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 73 है, कह रहा मोहनजोदड़ो की खोज किस वर्ष हुई थी?
यह हुई थी वर्ष 1922 में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 74 है, कह रहा ऋग्वेद में गंगा का प्रयोग कितनी बार हुआ है? दोस्तों यह हुआ है एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 74 का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर आखिरी क्वेश्चन नंबर 75, कह रहा भगवान बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? आप इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, जिनका सही उत्तर हो जाएगा सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर बी। आप लोगों को हमने इतिहास के टॉप वो 75 क्वेश्चन करा दिए हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे थे, और होने वाली परीक्षाओं में भी ये क्वेश्चन पूछने की संभावना इनकी सबसे अधिक थी। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चनों का इनमें से सही आंसर दिया है। तो दोस्तों इन्हीं बातों के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।